Cats usually na cats like extra food नहीं खाती है other than their cat food, but we try to give them some extra food as treat like this milk with dalia or milk with rice sometimes, and depends. But like इसमें ना मिल्क दूध इंक्लूड होता है तो कैट्स इसको थोड़ा बहुत खा लेती है, टेस्ट कर लेती है एटलीस्ट. एंड ब्रूनो, आप सभी को मैंने बताया था कि ब्रूनो हमारा हॉस्टल बॉय है, हॉस्टल के लिए आता है ये for some time when his parents goes out, and it's cat food of cats. and ये पूरा दिन ना लाइक ओपन रहता है, जब इनका मन होता है उतना खा लेती है. एंड इट्स और चेल्सी को भी बंद किया है ताकि ये क्रॉस ना हो जाए, भी वो मैट पर है. हाँ क्या प्लेटें नहीं लाई यार, और लेके आना पड़ेगा. ये पाला इसी में डाल देना ब्रूनो को. नहीं खा रहा है क्या वो? एंड यार ब्रूनो मेरे को गिराएगा क्या? एंड ये कैट्स की सिटिंग इंटरनल इनसाइड वाली. एंड ये चुटकू इसको भी यही जगह मिली होगी, यही आके बैठ गया. एंड ये दोनों बेबीज़ जो है ना, ये अभी उन बेबीज़ से थोड़े उम्र में छोटे हैं, तो इन्हें अभी अलग से इस कैट्स के साथ ही रखा है. और उसके अलावा भी कैट्स ना यहाँ पे कुछ ही आधी कैट्स है अराउंड, एंड 11 कैट्स अभी भी घर पे है. एंड जो पपीज़ की बात करें तो 2 पपीज़ जो छोटे पपीज़ है बिल्कुल, जिनकी माँ की डेथ हो चुकी थी रेबिस की वजह से, मतलब माँ रेबिस से इन्फेक्टेड है बहुत बुरी तरह से, और उसने 2 बेबीज़ को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था, तो उसको हम लेके आए थे. और जो मदर फीमेल है पैरालाइज हमारे पास, जो भी घर पे ले गए हैं आज ही हम, जो ताकि ना जैसे हमें ऐसा था कि जब वो हमारे पास आई थी तो वो इसे लैक्टेट मदर की तरह लग रही थी पूरी. एंड शी वॉज हैविंग मिल्क, बट उसके बेबीज़ नहीं आए थे साथ में, सिर्फ वही बच्ची हमारे पास आई थी. एंड द भैयाज हु bring her from the location, they also searched for the babies, but they didn't found any kind of clue for the babies and all. But now जो रेबिज वाली मदर के बच्चे थे 2 पपीज़, एंड जो पैरालाइज फीमेल थी, तीनों का बॉन्ड अब एक फैमिली की तरह बन चुका है. एंड शी इज़ अ मदर टू डैम. एंड ऐसे ही अभी टकलू भी घर पे है, और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट अभी कुछ बच्चे अभी भी घर पे हैं एंड कुछ बच्चे शेल्टर में हैं. एज ऑलवेज वी शेयर द ग्लिम्स फ्रॉम शेल्टर ऑल्सो. एंड वो कैट फूड एज आई सेड कि वो खुला ही पड़ा रहता है, एज कैट्स वांटेड टू हैव, देन वो पूरा दिन खाती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर भूख. एंड इस तरह के जो बेबीज़ होते हैं ना, इन्हें हम अडॉप्शन के लिए बहुत लाइक रेयरली दे पाते हैं, क्योंकि इतने प्यारे होते हैं ना, हम खुद इनसे अटैच्ड हो जाते हैं. ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं, फिर भी इन्हें अबैंडन कर दिया जाता है. तो वापस से जब हम इनके लिए एक फ़ैमिली सर्च करते हैं, तो हम पूरी प्रायोरिटी रखते हैं कि फैमिली जो हो रिस्पॉन्सिबल हो. तो whenever we found any kind of responsible family for them, हम बच्चों को अडॉप्ट करवाते हैं. ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, इस बेबी को एक भैया ने अडॉप्ट किया था जब ये बहुत छोटू सा बच्चा था, हमारे पास रेस्क्यू होकर आया था. बट नाउ दे गिव हिम बैक टू अस बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कीप हिम फॉर लॉन्ग. हाँ ये इतना प्यार लेता है, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत प्यार से इसे रखा होगा, पाला होगा, बट वी डोंट नो द रीजंस बिहाइंड. बट इस बच्चे को हमने वापस, जैसे हमारे यहीं से बच्चा गया था, तो इसीलिए इस तरह के बच्चों के लिए हम मना नहीं करते हैं. वी टेक देम अगेन, वी ब्रिंग देम इन अगेन विद अस, क्योंकि हमारे यहीं से बच्चे जब जाते हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वापस वो किसी गलत हाथ में ना जाएं, एंड दे आर विद अस अगेन. एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो मेल में भी लाइक कैट्स में भी जो मेल है उन्हें हम ऑलमोस्ट स्टरलाइज करवा के रखते हैं, क्योंकि फीमेल का स्टरलाइजेशन बहुत रिस्की होता है कैट्स में. और वो भी हमने अभी फर्स्ट ही कैट का स्टरलाइज करवाया है उदयपुर से, बहुत अच्छी तरीके से वो रिकवर हुई है. तो अब धीरे धीरे करके लाइक हमें एक वे मिल गया है कि ठीक है, हम उदयपुर एटलीस्ट जाके इन बच्चों को स्टरलाइज करवा सकते हैं, फीमेल कैट्स को भी. तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैम देयर, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उदयपुर जो सिटी है हमसे अराउंड 150 किलोमीटर दूर है, और उसके अलावा भी जो एडिशनल हॉस्पिटल तक का वहाँ का रूट और सब कुछ, तो 160-170 किलोमीटर वन वे पड़ता है. एंड इट्स अराउंड 300 से ज़्यादा किलोमीटर्स बोथ द वेज, एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज वी हैव नथिंग एज एन एम्बुलेंस और एज एन आर ओन 4 व्हीलर्स और एनीथिंग एल्स. तो हमें कैब करनी पड़ती है, एंड कैब कोस्ट्स अ लॉट. सो बट स्टिल जब
इम्पॉर्टेंट सर्जरीज होती है, तो अलॉन्ग विद दैम हमने वो वाली कैट लेकर गए थे जिसे स्टेलाइज करवाया था. बट वेरी सून we will go there again and make them sterilize, make sure they are sterilized again, and all the things they need to have. But that seriously needs your support. Keep supporting, keep sharing the videos from shelter.